पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले में जहां 26 मासूम लोगों की जानें आतंकियों ने ली, तो वही इस आतंकी हमले में कई सारे ऐसे लोग घायल हुए जिन्हें वहां पर लोकल टूरिस्ट गाइड और साथ साथ घोड़े वालों ने बचाकर पहलगाम के अस्पताल लाया। मेरे साथ इस समय नज़ाकत अली है और ये देश का वो बहादुर जवान है जिसने 11 टूरिस्टों की जान बचाई जब ये आतंकी हमला हुआ। नज़ाकत अली जो है शाह आदिल के कज़न भी है और किस तरह का माहौल उस समय था नज़ाकत से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक टूरिस्ट ने जो है इनके बारे में काफ़ी कुछ बोला है कि नज़ाकत अगर नहीं होते तो आज वो शायद ज़िंदा नहीं होती। यानी नज़ाकत ने जिस तरह से उस माहौल में लोगों को बचाने का काम किया, ये कोई फरिश्ता ही कर सकता है। लिहाजा देश के हर एक शख्स को नज़ाकत पर गर्व होना चाहिए और इन्होंने जो काम किया है उसको पूरा देश जो है सल्यूट करता है। इंडिया न्यूज़ के साथ ख़ुसूसी बातचीत के लिए इस समय नज़ाकत बात करने के लिए मौजूद है। नज़ाकत, सबसे पहले हम आपको सलाम करते हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं, जो जज्बा आपने उस समय दिखाया। थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि किस तरह के हालात थे, आप कैसे वहाँ पर थे और माहौल कैसा था, ये हमारे व्यूवर्स को बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ाकत अली शाह है। मैं हालवन गनेगुंड के रहने वाला हूं और 22 तारीख को मैं टूरिस्ट को लेके, मतलब जैसे हर रोज़ जाते थे टूरिस्ट को लेके, मतलब बैसरन में मिनी स्विट्ज़रलैंड में, तो मैं उसी तरीके से मतलब छत्तीसगढ़ के कुछ मेहमान आए थे उनको लेके गया और वो 11 लोग थे, मतलब जिसमें 3 बच्चे थे और 8 बड़े थे एल्डर्स से। तो उनको लेके मैं बैसरन पहुंचा और बैसरन में मैं मिनी स्विट्ज़रलैंड में उनको मतलब वहाँ पे टिकट विकट निकाली। हम अंदर ग्राउंड में गए और ग्राउंड में बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज़ भी हैं जिसमें जिप लाइन है, बाकी और भी गेम्स हैं बच्चों की, और मतलब फ़ोटोग्राफ़र मतलब रील्स बना रहे थे। हम टूरिस्ट के साथ मतलब यही खेल रहे थे। 1-1.5 घंटा हमने मतलब वहाँ पे गुजारा था। हम जाने वाले ही थे अब, तो उसी दौरान 1-2 फायर हुए पहले। तो फायर हुए जो मतलब वहाँ पे मेरे ये गेस्ट थे, उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या हुआ। मैंने बोला शायद ये पटाखे वटाखे बच्चे फोड़ रहे होंगे, तो ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं टूरिस्ट पे या टूरिस्ट प्लेस में। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब वो फायरिंग धीरे धीरे बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा होने लगी। जब ज़्यादा होने लगी तब मतलब वहाँ पे एक डर का माहौल बन गया, चीख पुकार मतलब होने लगी वहाँ पे। मतलब सारे मतलब जितने भी मतलब लोग थे वो डर गए, कोई फोटोग्राफर था वो भागने लगा, और मतलब जितने भी लोग थे मतलब यही कि भागने लगे इधर उधर, टूरिस्ट भी भागने लगे। तो आधे लोग क्या करने लगे कि वो ज़मीन पे लेटने लगे। जो मेरे ये गेस्ट थे, मैंने उनको बोला कि आप लेटिए, और मैं भी उनके बच्चों को लेके मैं भी लेट गया। और जब वो धीरे धीरे फायरिंग आगे बढ़ी, मतलब जिप लाइन से आगे बढ़ी, तो मैं पीछे से लेके उनको एक जगह से, मतलब वो जाली कटी हुई थी वहाँ से लेके लकी भैया का हाथ पकड़ा और उनके बच्चे को उठाया और उनकी बेटी को पीछे उठाया। वो लेके मतलब वहाँ कीचड़ से मैं भागा और जंगल से भागता भागता मतलब मैं पहलगाम पहुँच गया। जब मैं पहलगाम पहुंचा, और भी हमारे गेस्ट साथ में आगे आगे वो चल रहे थे, तो जब वहाँ पहुँचे तो हमको मतलब बदकिस्मती से ये पता चला कि हमारे 2 कस्टमर पीछे हैं। अच्छा। वो लोग रोने लगे, डरने लगे। मैंने उनको हौसला दिया, मैंने बोला जैसे मैंने आपको बचाया है मैं दोबारा जाऊंगा, अगर मुझे गोली खानी पड़ जाए वो है मैं खा लूँगा, लेकिन जो आपके 2 पीछे हैं उनको मैं सही सलामत लाऊंगा। और जब मैं ऊपर बढ़ा तो ऊपर से वो लोग घोड़े पे आ रहे थे, फिर उनको भी लिया, मैंने गाड़ी में बिठाया, वो बहुत डरे हुए थे। तो होटल एक्सीलेंट में जब मैं लेके गया उनको पहुंचा, उन्होंने बोला हम पहलगाम में अब नहीं रुकेंगे, हमको यहाँ से निकालो। जब हम श्रीनगर पहुंचे, श्रीनगर मतलब लेट से मुझे घर से फ़ोन आया कि जो आदिल हुसैन शाह हैं, जो मतलब मेरे मामा के लड़के हैं, कज़न ब्रदर हैं, वो नहीं रहे। तो फिर मतलब मुझे भी मतलब ये बेचैनी हो गई, मैं घर कब जाऊं। मतलब उनका जनाजा है, अगले दिन उनका जनाजा था। तो बदकिस्मती से वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 2 फ़्लाइटें भेजी थी, उनकी टिकट्स उनमें नहीं हुई। अगले 24 तारीख की उनकी टिकट थी, तो 23 तारीख को उन्होंने मुझे नहीं आने दिया। बोला कि हम डर रहे हैं, आपके भरोसे हम आए हैं। तो फिर मैं जनाजा नहीं पढ़ पाया और आखिरी में आदिल हुसैन शाह का मैं चेहरा भी नहीं देख पाया, जो मेरे भाई थे। अच्छा, आप टूरिस्टों के साथ ही थे? जी, मैं टूरिस्ट के साथ ही था। और 24 तारीख के 9 बजे उनको मैंने सही सलामत एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। एयरपोर्ट तक आप साथ लेके गए? कितने लोगों का ग्रुप था? वो 11 लोगों का ग्रुप था। अच्छा। जिसमें 3 बच्चे थे और 8 एल्डर्स थे। उन्हीं 11 को आपने बचाया, उनको आपने रेस्क्यू करके लाया? जी, उन 11 को भी बचाया और उनके सिवा मतलब जो रास्ते में और भी थे उनको भी बचाया मैंने। तो उनको आदिल जो आपके कजन ब्रदर है, वो कैसे वहां पर थे? उनके साथ भी क्या गेस्ट थे?
जी, आदिल मतलब वहाँ पे घोड़ा चलाता था, मतलब वो पोनी चलाता था। और मतलब जैसे हर रोज़ जाता था वैसे इस बार भी गया मतलब वो पहलगाम के मतलब घोड़े चलाता था और खुद हापतनाड़ में रहता था और वो घोड़े लेके गया था। और 12 बजे 12:30 मुझे मिला भी और उसने चाय के लिए भी बोला। मैंने बोला नहीं आदिल साहब, मैं पहले वहाँ अंदर ग्राउंड में जाता हूँ टूरिस्ट को छोड़ के, बाद में हम चाय पीते हैं। तो बदकिस्मती से ये हुआ कि मतलब वो अपने जो गेस्ट थे, जो अपने टूरिस्ट थे, उनकी जान बचाते बचाते शहीद हो गया। बिल्कुल, आदिल जो है इस सानिए में शहीद हो गए। लेकिन जब ये फायरिंग हो रही थी, माहौल की अगर हम बात करें, आपने करीब से किसी को देखा गिरते हुए या गोली लगते हुए, ऐसा कुछ आपने देखा? जी, वहाँ पे मतलब जो फायरिंग हो रही थी वहाँ पे मतलब यही था, चीख पुकार का मतलब माहौल था। सारे डरे हुए थे, आधे लेटे हुए थे। मतलब मुझे यही फ़िक्र थी, जो मेरे 11 लोग आए हैं, जो मेरे भरोसे आए हैं, 11 लोग और भी जो टूरिस्ट हैं वो हमारे मेहमान हैं। तो उन्हीं को मैं बचाने में लग गया। और मतलब वहाँ पे एक जगह हमने देखा, मतलब नेट कटा हुआ था, वो वहीं से हमने निकाले और हम वहीं उसी में लग गए। और जब मतलब हम पहलगाम में ये पहुंचे, फिर पहलगाम मतलब 1-2 घंटे के बाद हमने न्यूज़ सुनी वहाँ से, मतलब वो लोगों को लाया कि बहुत वहाँ पे मतलब कैजुअलिटी हुई है। कैजुअलिटी हुई है। फिलहाल ये भी सुनने में आया है कि आदिल जब वहां पर थे तो उन्होंने उससे पहले जो है कई सारे टूरिस्टों को जो है नीचे लाया था। ये थोड़ा सा बताइए। जी जी, आदिल ने मतलब वहाँ पे मतलब जो भी मतलब एक बार टूरिस्टों को वहाँ से निकाला, फिर गया और टूरिस्ट के पास और टूरिस्टों को बचाने के लिए। तो जब दोबारा गया तो बदकिस्मती से वो वहाँ पे मतलब शहीद हो गया, वो टूरिस्टों को बचाते बचाते शहीद हो गया। तो वो फिर वहाँ से वापस नहीं आया। जैसे कि ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है, जो दहशतगर्द थे, उन्होंने पहले उनका धर्म पूछा, उन्होंने पहले देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, उसके बाद उन पर गोलियां चलाई। आदिल एक मुसलमान था, उसको क्यों मारा गया, ये आप बताएंगे? देखिए मतलब जो मतलब ये है कि आदिल था, आदिल एक मतलब घोड़े वाला था, वो मुसलमान था। लेकिन जो मतलब उसने नहीं देखा मतलब यहाँ पे मतलब हिंदू को मारे हैं या मुसलमानों को मारे हैं, उन्होंने मतलब टूरिस्टों की जान बचाते बचाते मतलब उसने उस टाइम टूरिस्टों की जान बचाई अच्छा। और अपनी जान दे गया, मतलब शहीद हो गया इस टाइम। तो मतलब वो मैंने भी वही सोचा, मतलब जब मुझे टूरिस्टों ने बोला कि हमारे बच्चों को बचाना, मैंने बोला आपके बच्चों को नहीं, पूरी आपको मतलब जितने भी लोग हो, आपको पूरों को मैं बचा के ले जाऊंगा यहाँ से। उसमें उस दौरान अगर मुझे भी गोली आ जाती, मुझे कोई मतलब उसमें टेंशन नहीं था, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट थे आए हुए। तो जो भी हुआ है ये मतलब बिल्कुल इंसानियत का जनाजा उठा है, बिल्कुल। इंसानियत का कत्ल हुआ है, ये बताया जा रहा है। फिलहाल ये खबरें भी आ रही है कि आदिल की उन दहशतगर्दों के साथ जो है कहीं ना कहीं नोकझोंक भी हुई, उसके बाद जो है हाथापाई भी हुई। ये बताइए थोड़ा सा, आपको किसी ने कहा इस चीज़ के बारे जी जी, ये मैंने भी सुना कि मतलब जो आदिल हुसैन शाह थे, मतलब उन्होंने मतलब उनसे पूछा कि आप क्यों मार रहे हो, कि क्या वजह है। तो मतलब उन्होंने ये वेपन मतलब छीनने की कोशिश की। तो मतलब वहाँ पे मतलब ये सुनने में आया कि दूसरे ने उसको फायर मार दिया। में? अच्छा। तो वो मतलब टूरिस्ट को बचाते बचाते अपनी जान दे बैठा। किसी ऐसे दहशतगर्द को आपने देखा, उनका हुलिया क्या था, या किसी टूरिस्ट से आपने बात की, उन्होंने आपको कहा कि ये दहशतगर्द थे कैसे, दिखने में कैसे थे, इनका हुलिया क्या था? जी, जब हम मतलब पहलगाम में पहुँचे, पहलगाम जब टूरिस्ट को वहाँ से भगाया हमने, जब फिर उसके बाद हम पहलगाम में पहुँचे, पहलगाम से मतलब हमारे टूरिस्ट इतने डरे हुए थे, वो वहाँ पे रहे नहीं, बात नहीं कर पा रहे? बात नहीं कर पा रहे थे। वहाँ से हम सीधे मतलब वहाँ पे उनको लेके श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर फिर उसके 24 तारीख को मैं वापस आया पहलगाम में। मेरी मतलब इस बारे में किसी से बात नहीं हुई, तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। फिलहाल जिन दहशतगर्दों ने इस वाक़े को अंजाम दिया है, क्योंकि आप भी एक टूरिस्ट गाइड है वहाँ पर, आपका रोज़गार भी इसी पर डिपेंड करता है। आज जिस तरह से पहलगाम में शांति बनी हुई है, माहौल जो है काफ़ी तनावपूर्ण है, उन दहशतगर्दों का अब क्या होना चाहिए, आप क्या मांग करते हैं? जी, मैं गवर्नमेंट से मतलब एलजी साहब से, सबसे मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जिसने भी ये मतलब हरकत की है, जो भी मतलब इस हरकत में है, मतलब उनके साथ मतलब कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दी जाए और कड़ी से कड़ी मतलब उनको सज़ा जल्दी से जल्दी दी जाए, क्योंकि जो भी ये हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है, इंसानियत का जनाजा उठाया है। तो मैं आपकी वसादत से यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ाकत अली जो है हमारे साथ बात कर रहे थे। और नज़ाकत अली जो है, ये देश के वो जांबाज है जिन्होंने 11 टूरिस्टों को जो है रेस्क्यू किया। जब ये दहशतगर्द टूरिस्टों पर गोलियां चला रहे थे तो नज़ाकत के साथ जो है
कई सारे टूरिस्ट थे जो ये वहाँ पर लेके गए थे और टूरिस्ट गाइड का ये काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब नज़ाकत के दिल में भी जो है यही जो है डर जो है, यही खौफ जो है कि अब जिस तरह से यहाँ पर रोज़गार की बात आती है, क्योंकि इस प्लेस को जो है अब कहीं ना कहीं हिट किया गया है, यहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर को जो है कहीं ना कहीं असर पहुँचाया गया है। अब नज़ाकत भी कह रहे हैं कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है कि उनके खिलाफ भी भारत सरकार जो है कड़ा रुख अपनाए। नमस्कार साथियों, जिस वक्त पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हमारा परिवार, हमारे 4 दोस्तों के परिवार के साथ वही मौजूद था। बैसरन घाटी में हम घूमने गए हुए थे घोड़ों से, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आधे घंटे 1 घंटे के बाद अचानक वहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई। हमें पहले ऐसे लगा कि कोई पटाखे चला रहा है या कोई गेम चल रहा है। तभी अचानक कुछ देर बाद फिर से फायरिंग होने लगी, लोग गिरने लगे, चीखे चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। चूँकि हमारा परिवार उस वक्त थोड़ा किनारे में था, मेरा बच्चा मुझसे कुछ दूर था और मेरी वाइफ भी मेरे से कुछ दूर थी, तो मैंने उन्हें आवाज़ दी। मुझे घोड़े वाले ने बताया कि यहाँ पर आतंकी हमला हो गया, आप लोग तुरंत भागिए, झुक जाइए, सो जाइए। और हमारा साथी नजाकत अली भी वहाँ पर था, जिसने बहुत ही सूझबूझ से हमारे दोस्तों के बच्चों को पकड़ा। हमें भी बहुत सारी ये चीज़ें करके बताया कि ऐसे आप भागिए, झुक के जाइए, दौड़िए, निकलिए। तो हम वहाँ पर लगी जालियों से नीचे से निकल पाए और निकलने के बाद काफ़ी देर तक हमने गोलियों की आवाज़ वहाँ पर सुनते रहे। और जब हम नीचे आए तो हमारे दोस्त की वाइफ अरविंद अग्रवाल जी की, जो कि मिसिंग थी, हम 1-1.5 घंटे हॉस्पिटल में उनका वेट किए, क्योंकि जो भी लोग इंजर्ड थे या कोई ट्रेजेडी हुई थी उनको वहीं पे लाया जा रहा था। और हमारा दोस्त काफ़ी परेशान था, दुखी था, वो काफ़ी रो रहा था। और थोड़ी देर बाद उसका परिवार काफ़ी सकुशल तरीके से घोड़े की मदद से, लोगों की मदद से वहाँ पर पहुँचा। और यह वाक़या बहुत ही दर्दनाक और दुखद था। जो लोग वहाँ पर नहीं थे वो कल्पना और सोच भी नहीं सकते कि वहाँ क्या हुआ था। हमने अपने सामने लोगों को, अपने परिवार को खोते देखा और उनका दर्द भी हमारे दर्द से बहुत ज़्यादा है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए ठोस इंतजाम करें और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि वहाँ पर अगर सुरक्षा बल तैनात रहते तो निश्चित रूप से कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। जो बन रहा है उधर से ऊपर है डंडा ले लो। वेरी गुड।